और आइए दोस्तों, अब इस कवि सम्मेलन को उन ऊंचाइयों की ओर लेकर के चलना चाहता हूं जिनके लिए ये, अगर मैं कहूं कि हम लोग उस शिखर कलश की ओर लेकर के चल रहे हैं, इस काव्य के रथ को, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊंचाई है। एक ऐसे व्यक्ति का मैं अब आवाहन करने जा रहा हूं। हमारे बीच इस सदन में आदरणीय राधेश्याम भारती जी की उपस्थिति होती है। ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं है, ऐसा कोई कविता का कार्यक्रम नहीं है जहां पर प्रयागराज का वो राजकुमार उपस्थित ना होता हो। मैं उनको आमंत्रण दूं, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि मेरे से निमंत्रण पर हस्ताक्षर आप लोगों की तालियों के हो जाएं। दोनों हाथ उठाएं और जोरदार तालियों से हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय श्री भारती जी को आमंत्रण दें। राधेश्याम जी भारती, आपके आइए। आप सभी को प्रणाम, साहित्य के धनी इस मंच को प्रणाम। सुनिएगा कि माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। माँ छाल एक पेड़ की घिसकर लगाती थी, वो जख्म सूख जाता था जिस पर लगाती थी। वो छाल अब लगाता हूँ, राहत नहीं मिलती, माँ छाल के संग ममता भी घिस कर लगा। भाई वाह 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 वाह। मैले फटे कपड़े अच्छी कविता पर अगर तालियां ना आए तो मन दुखता है। एक बार पूरा सदन बताए कि बात पहुंची। भाई वाह चाचा, वाह 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 वाह। एकदम ठीक, एकदम ठीक है, यही दिन रात कर रहे हैं। अब बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं इस मंच पर, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं और आप अच्छा सुने भी हैं। देखिए, अब इस समय जितने लोग बचे हैं ना, यही कविता सुनते हैं। भीड़ तो आती है, वो सुनती नहीं देखती है। कविता तो आप अब सुन रहे हैं। कविता तो दो लोग बैठे हों और सुनाने में मजा आता है, बशर्ते कि सुने लोग। हाँ, आपकी संख्या कम है तो जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, बस इतनी सी बात है। तो हर उस बात को उठाइएगा। और मैं तो कहता हूं कि जिस दिए में जले तेल खैरात का, उस दिए का उजाला नहीं चाहिए। मैं टीवी चैनल पर गया हूं, कहाँ गया हूं, प्रयागराज से आया हूं, मतलब इससे नहीं है। आपकी ईमानदार तालियां चाहिए। जब दिल से उमंग उठे तब ताली जरूर बजाएं, इससे पहले नहीं। ईमानदार तालियां चाहिए आपको। और साहब, क्या बताऊं इस जिंदगी को। सरबोझ गृहस्थी का लिए हांफता रहा, सरबोझ गृहस्थी का लिए हांफता रहा, सरबोझ गृहस्थी का लिए हांफता रहा। अभी अभी दिमाग में बात आई थी, हाँ आ जाएगी बात। सरबोझ गृहस्थी का लिए हांफता रहा, बाधाओं को हिम्मत से सदा लांघता रहा, लेकिन घर में महाभारत मेरे बेटों ने रच दिया, मैं जिंदगी भर राम कथा बाँचता। यही जिंदगी है इस उम्र में आके। अब हमको जिसके लिए बुलाए हैं उस अपनी औकात पर धीरे धीरे आता हूँ। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं तो मैं उस भूत को उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं। मैं ये सब चीजें पढ़ता नहीं, लेकिन जो अच्छी बात है, अच्छी बात है। कभी नफरत मोहब्बत की कभी तासीर देती है, कभी, हाँ आपको ही सुना रहा हूं, आप सुनाए हैं सबसे पहले ना। कहता हूं कि कभी नफरत मोहब्बत की कभी तासीर देती है, खुशी देती है तो आंखों में खारा नीर देती है। कोई बातों से अपनी जीत लेता है किसी का दिल, किसी की बात ही तो है कलेजा चीर। अच्छी अच्छी बातें हुई हैं भाई। राम बधावर जी और अभी सुमन जी, सौरभ जैन जी,
ये देश वाकई बहादुरों का देश रहा है। ऐसे नहीं हम आजाद हुए, कितनी कुर्बानियां दी गई, लेकिन सभी वैसे नहीं हैं, कुछ और किस्म के भी हैं। तब कहता हूं कि कोई यहां क्रिकेट का खेल बेच रहा है, ऐसे भी लोग तो हैं सर, कि कोई यहां क्रिकेट का खेल बेच रहा है, थाना कोई तो कोई जेल बेच रहा है, पैसे का खेल देखो सदी का महानायक बाजार में नवरत्न तेल बेच रहा है। अरे ये नौजवान अगर थोड़ा और आगे आ जाते आप लोग तो ऐसा सुना के जाऊंगा कि वो जेब में रह जाएगा यार कुछ दिन तक। हाँ अच्छा ठीक है, आ जाते आप लोग, कोई बात नहीं, कोई बैठिए सर, सुन रहे हैं बस ये वो है। अच्छा भाई राम भदावर जी, आपने शुरुआत से ही राम की बात की। आइए भैया आइए, अरे ठीक है आइए हर्ष जी, काम हो गया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सुना के जाऊंगा। राम की बातें हुई, राम जी की क्या बातें होनी भाई, राम तो इस देश के कण कण में बसे हुए हैं, है ना सर, उसमें कोई संदेह है क्या? हमारी दृष्टि में राम क्या है ये हम सब जानते हैं, लेकिन राम की दृष्टि में हम लोग क्या हैं ये मैं आपको बताता हूं। स्वागत। खतरनाक बात है, इतने आराम से स्वागत न कहिए। कह रहा हूं कि लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते, हम कैसे हैं? लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते, राम की सेना में मनुष्य होते तो निश्चित था कि हार हो जाते। वाह 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 वाह। सौरभ जी इसमें वाह वाह की बात क्या है, अच्छा बताइए। मनुष्य तो मनुष्य है। विपरीत बात कह रहा हूं, जाइएगा आगे तक। देखिए भगवान राम को लंका पर चढ़ाई करनी है, रावण जैसे दुर्धर्ष योद्धा से युद्ध करना है, लेकिन उन्होंने अपनी सेना में सर भालू बंदरों को भर्ती किया है ना, एक भी आदमी को भर्ती नहीं किया, एक भी इंसान को भर्ती नहीं किया। हम लोग तब से संदिग्ध हैं राम जी की दृष्टि में, हम लोग तभी से राम जी की दृष्टि में संदिग्ध हैं। वो त्रिकालदर्शी थे, जानते थे कि ये आदमी कैसा है, इसलिए भर्ती नहीं किया। लंका विजय के सब प्रयास तब तार तार हो जाते, राम की सेना में मनुष्य होते तो हार हो जाते, क्योंकि हमारी लार टपकने लगती, कहते बाप रे इतना सोना, लड़ता कौन, बांधते गठरी सब फरार हो जाते। हम लोग तब से ऐसे हैं। बहुत अच्छा। अच्छा हर्ष जी, ये कौन सा आपका शऊर है भाई साहब, इतने प्रेम से तो कितनी बार आपने फोन कर करके बुला लिया, और यहां मैं आया साहब तो देखिए अकेले मैं ऐसे बाल वाला हूं, बार बार मेरी तरफ ये व्यंग दृष्टि से देख रहे थे, मैं खुद व्यंगकार हूं। और हाँ एक चीज बताऊं भाई, 50 साल लगते हैं सफेदी सर पे लाने में, हाँ ये काला क्या है, लगते 10 मिनट काला बनाने में भाई। और एक बात और बताऊं, ये वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया हर्ष जी, ये वक्त है, आप आपको ऐसा किया और मुझको ऐसा कर दिया, तो कह रहा हूं कि वक्त है जिसने तुम्हें यूं रूपवंती कर दिया, लेकिन याद रखना जाने कितनों को इसी ने किंवदंती कर भाई। वाह वाह। देख कर मुझको हंसो मत, मैं भी गब्बर था कभी, वक्त ने गब्बर से मुझको अब बसंती कर। इसमें मेरा क्या दोष है, मैं छोटा सा था सर तो बड़ा भोला भाला था। हाँ हाँ बहुत बहुत खूबसूरत था, भोला भाला था, मुझको देखकर मेरी अम्मा चाची बुआ मामी मौसी सब यही कहती, ए देख देख इसकी नाक मुझ पर गई है, कोई कहती माथा मुझ पर गया, कोई कहती आँख, कोई कहती होठ, कोई हंसी, सब यही कहती, ए नहीं नहीं ये मुझ पर गया, ये मुझ पर गया, ये सब यही कहती कि ये मुझ पर गया। वो तो बाद में मेरे गजब के कारनामों को देख के सब पलटी मार गई, कहने लगी हराम खोर पता नहीं किस पर गया।
अच्छा, मैं बिगड़ न जाऊं इसलिए मेरे बाप ने गांव वाले सरकारी प्राइमरी स्कूल में मुझको नहीं पढ़ाया। मेरा एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया। पिताजी के अच्छा विचार था, मगर मैं भी होनहार था। उस अच्छे स्कूल की अच्छी पढ़ाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं वहां भी अति प्रसन्न, 5वीं तक पहुंचते पहुंचते सर्वगुण संपन्न, पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर विषय का विशेषज्ञ। फिर मेरे बाप ने घर पर 50 रुपए महीने का ट्यूटर लगा दिया। वो ट्यूटर मुझको 5 रुपए की पढ़ाता था, 45 की ठुकाई करता था। अच्छा, मेरे ठुकाई कार्यक्रम में मेरे पिताजी भी रेगुलर सहयोग करते थे। कभी कभी फूफा मामा मौसा जी भी अपना कीमती वक्त देते थे। मैं शाम को पढ़ता जरूर, फिर पिटता जरूर, फिर रोता जरूर। जिस रोज नहीं सुनते मेरा रोना, मोहल्ले वाले आके पूछते, आज बबुआ की तबीयत खराब है का? ताली बजाइए आप लोग, डूब जाते हैं। मेरी कविता में यही परेशानी। अच्छा, जिस बार मैं पास हो जाता था तो पिताजी बाजार की किसी दुकान से मुझको जूते दिलवाते थे। हाँ, जिस बार फेल हो जाता था खुद देते थे। इसी तरह बाल लीलाएं दिखाते हुए मैं इंटरमीडिएट में पहुंच गया तो मेरे पिताजी ने मुझको नई मोटरसाइकिल दिलवा दी कि मैं ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाऊं। मैं ठीक समय पर पता नहीं कहां कहां पहुंच गए। फिर एक दिन ठीक समय पर पुलिस पहुंच गई, फिर मैं ठीक जगह पर पहुंच गया। फिलहाल 6 महीने के बाद तिहाड़ की तीर्थ यात्रा करके वापस लौटा तो मेरे बाप ने कहा कि देख, तेरे अंदर सभी लक्षण उभर आए हैं, ऐसा कर तू अब कवि बन जा। तो आप लोगों ने तो पढ़ा होगा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, आह से गान, आह से कविता निकलती है। सौरभ जी, आह कब निकलती है? जब पढ़ती है ना। अरे हम अकेले, हमको देख के आप लोग ताली बजा रहे हैं। ये जितने लोग हैं ना, सब पर पड़ी है एक तरफ से। बिना पढ़े कोई कवि नहीं होता, और जिस पर जैसी पड़ी रहती है वैसी उसकी कविता। जिन्हें बीबी ने पीटा करुण रस में गुनगुनाते हैं, पिटे जो प्रेमिका से वो सभी श्रृंगार गाते हैं। जिन्हें पब्लिक ने पीटा बन गए वो वीर रस के कवि, और जो थाने में पिटे हैं हास्य की कविता सुनाते। मैं व्यंग्यकार हूं, इन सबों में नहीं हूं। अच्छा मित्रों, मैं तो हास्य का आदमी हूं, बहुत हास्य आपको सुना सकता हूं, लेकिन समय देख रहा हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं। आप लोगों का आदेश हो। स्वागत दादा। तो समय कहाँ रहेगा भाई? क्या वो 2 कविताएं तो वायरल हैं मेरी, YouTube पर आप सुनते रहते हैं ज्यादातर लोग। क्या आदेश है बताइए जल्दी। आपकी मर्जी। तो मैं तो एक ऐसी कविता सुनाना चाह रहा था जो रह जाए आपके पास, हास्य से हटके। आप हास्य सुनाएं या कुछ और कर दें? हास्य। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार ताली बजा करके आदेशित करिए। देखिए, ये अवध प्रांत है, प्रयागराज और इलाहाबाद में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही है। जब मैं बम्बई अभी सोनी चैनल पर था तो वहाँ इलाहाबाद और प्रयागराज और प्रतापगढ़ इन दोनों का भेद नहीं रह गया था। तब वहाँ तो मैं अवध प्रांत का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और मेरी शराब पर एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, और उस पर तो जो लोग सोनी चैनल देखे होंगे, इतना सम्मान मिला कि अब तो रहे नहीं हमारे बीच। भाई राजू श्रीवास्तव बहुत गहरे मित्र बन गए थे, उनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जो ईश्वर को बदा है। तो चलिए, अब आदेश है मंच का तो वो मैं सुना देता हूं। स्वागत। देखिए, हम कोरोना काल में थे, लॉकडाउन में। सुनिएगा कि सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके। क्या स्थितियां थी। सब बंद घरों में रहे हम कैद से होके, खुलने में सबसे पहले खुले दारू के ठेके।
सरकार के भरोसे पे हम थे, पता न था सरकार अपनी है शराबियों के भरोसे। बहुत अच्छे। दुनिया ये भलाई को बुराई समझती है, तस्वीर सच्ची वक्त आने पे उभरती है। इसलिए कहता हूं कि पीकर के लड़खड़ाए शराबी तो हंसो मत, गर ना पिए सरकार लड़खड़ाने लगती। वाह 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 वाह। फिर भी आप लोग कहते हैं कि शराब खराब, तो चलिए मैं भी कह रहा हूं कि शराब बहुत खराब, आओ इसे खत्म करें। शराब बहुत खराब, आओ इसे खत्म करें, खत्म हो जाएगी। एक बोतल आप खत्म करें, एक हम करें, हो जाएगी। सब लोग अगर संकल्प लेके चले जाएंगे। अपनी सरकार भी खूब है, ये क्या क्या गुल खिलाती है, ये ठेका देती है, फिर बोतल पर बिच्छू बनाती है। अब तो पीना बना कल्चर बनी है सभ्यता दारू, समारोहों की है रौनक बढ़ाती भव्यता दारू। सुबह और शाम बिन नागा जो दारू पी नहीं सकता, मेरा दावा है सच्ची जिंदगी वो जी नहीं सकता। भाई वाह। अच्छा, जो बचपन से पिए, नौजवानों सुनो, जो बचपन से पिए, अगर स्वाद ना लिए हो तो कल सवेरे से कार्यक्रम चालू कर दीजिए। और फायदे वाली चीजें करना चाहिए ना। हाँ, कि जो बचपन से पिए उस पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, बुढ़ापे में उसे कोई आंख भी दिखला नहीं सकता। मिले माया से मुक्ति शक्ति वो बोतल के पानी में, बुढ़ापा आए क्या जब टिकट ही कटता जवानी। अच्छा, नहीं जो जानते हैं वो जान ले दारू की ये थ्योरी। बिला नागा पिए जो उसके घर होती नहीं चोरी, चोर आएगा क्या पाएगा झुमका बिछुआ और बाली। शराबी उल्लू है जो रखे घर में लोटा और थाली। अच्छा, चढ़ी हो प्योर ठर्रा और एक्सीडेंट हो जाए, महुए वाली चढ़ी हो प्योर ठर्रा और एक्सीडेंट हो जाए, फ्रैक्चर जिस्म के हर अंग में परमानेंट हो जाए तो हो जाए, मगर संगीत कायरता का दारू गा नहीं सकती है। असली की यही तासीर ऐंठन जा नहीं सकती। सड़क पर गिरे हैं, सर फटा है, खून बह रहा है, और जा करके उठाइए कि कुलदीप जी ज्यादा तो नहीं लगी। कौन है बे? इससे नीचे ऐठन जा नहीं सकती। कोई पीना है, पी के सो गए, लोग पैसा बर्बाद करते हैं। कोई पीना है, पी के सो गए, तो क्या मजा पाए? मजा तो तब है फाड़े पैंट चौराहे पे चिल्लाए। देखा है आप लोगों ने? अच्छा, प्रतापगढ़ में देखे होंगे, प्रयागराज में हम लोग देखते हैं तो आप लोग देखें। आहा, क्या दृश्य होता है कि मिलाए मुझसे पंजा, है इलाके में कोई पट्टा, मेरा चेला जो वाइडेन है, समझते हो हंसी ठट्ठा। अबे लगती हो जिसकी आए, आके मुझसे टकराए, खरीदूं पूरा अमेरिका जो बेचे दाम बतलाए। न सा पाएगा दारा सिंह जरा सा भी मेरा धक्का, 32 टाइसन की गिर पड़े जो मार दूं मुक्का। मैं पाकिस्तान को पटकूंगा जिस दिन पड़ गया पाला। मुझसे डरता है, बचता है, इधर आता नहीं साला। अच्छा, शराबी सच में उस परमात्मा का रूप होता है। हाँ, हो मस्ती में तो धरती पर स्वयंभू भूप होता है। इसे लाइसेंस है सीएम को या पीएम को गरी आए, फिकर करता नहीं जिनपिंग के चाहे बाप आ जाए। अगर हम आप रोकें तो एक साइकिल भी नहीं रुकती, सड़क पर ये अड़े तो ट्रक की भी हिम्मत नहीं पड़ती। चले जब घर से ये हौली तो सूखी बेर होता है। बीच बीच में तालियां बजाते रहिए, फिर डूब रहे। हाँ, चले शाम को 4 बजे देखा करिए, चले जब घर से ये हौली तो सूखी बेर होता है। निकलता ठेके से जिस दम तो बब्बर शेर होता। अरे बड़ी इज्जत है इसकी, लोग कितना खौफ खाते हैं, अच्छे अच्छे दाएं बाएं से बचकर निकल जाते।
मगर किसी पहचान वाले के गले से जब लटकता है तो अद्धी भर की फिर लेकर ही हटता है दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना। बाबा रामदेव का योग, कोई मानस प्रवचन, अध्यात्म हृदय में उतनी सफाई नहीं ले आ सकती जितना ये दारू ले आती है। प्रमाण देता हूं, है दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना। लड़ेगा खंभे से बोलेगा भाई माफ कर देना। हम लोग तो आदमी से माफी नहीं मांगते। अच्छा, धर्म ने दारू को इंसान का दुश्मन बताया है, ग्रंथों ने दारू को इंसान का दुश्मन बताया है, तो शराबी धन्य है दुश्मन को सीने से लगाया। बड़ी मुश्किल से हफ्ते भर में मैं ये गीत रट पाता। शराबी 1-2 घंटे में तीनों काल पढ़ जाता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझिए। ये पहले पैग की मस्ती में भक्ति काल गाता है। सर बैठिए नहीं तो फिर कैसे मैं काव्य पाठ कर पाऊं। आप अच्छा, कोई बहुत ही विशेष कार्य। अच्छा, हाँ, एक बार तालियां आपकी कि बड़ी मुश्किल से हफ्ते भर में मैं एक गीत रट पाता। शराबी 1-2 घंटे में तीनों काल पढ़ जाता। ये पहले पैग की मस्ती में भक्ति काल गाता है। साथ करके देखिए, एक पैग अंदर आध्यात्म चालू। ये पहले पैग की मस्ती में भक्ति काल गाता है। लगे 2-3 तो सीधा वीर गाथा काल आता है। हुआ मदमस्त तो फिर अप्सरा बुढ़िया को समझेगा, तुम्हें इसकी अदा में पूरा रीति काल झलकेगा। और किया प्रवचन शुरू तो फिर किसी की भी नहीं सुनता। आप कहते रहिए कि भैया ठीक है, बात समझ में आ गई, अब कल सवेरे बात होगी, तो थोड़ी देर दूर जाएगा, जाएगा फिर आएगा, फिर जाएगा, जा नहीं सकता, सर पर सवार रहेगा। किया लेक्चर शुरू तो फिर किसी की भी नहीं सुनता। लगे शूशु तो पाजामे का नाड़ा भी नहीं खुलता। ब्रह्मलीन पार्थिव शरीर से संबंध विच्छेद। लगे शूशु तो पाजामे का नाड़ा भी नहीं खुलता। ऊपर जिह्वा से गंगा ज्ञान की तब बहती रहती है और नीचे की धारा पाजामे को पावन करती रहती। कभी निर्विकार सा पेशाब घर में लेट जाता है। देखा करिए क्या पावन दृश्य। और मैंने कैसा शब्द प्रयोग किया, निर्विकार। कभी निर्विकार सा पेशाब घर में लेट जाता है। बड़ी श्रद्धा से कुत्ता आके इस पर जल चढ़ाता है। ये जल पड़ता है जब तन पर तो तन का दोष मिटता है, मेडिकल साइंस कहती है। बड़ी श्रद्धा से कुत्ता आके इस पर जल चढ़ाता है। ये जल पड़ता है जब तन पर तो तन का दोष मिटता है, मेडिकल साइंस कहती है। और आध्यात्म कहता है, पड़े सौभाग्य से मुंह में तो सीधा मोक्ष मिलता है। शराब आशिक मिजाजी के बड़ी अनुकूल होती है, क्योंकि जो है अपराध इस हालत में वो बस भूल होती है। ये लज्जा प्रूफ है, किस घर घुसे और क्या कहर ढाए। ये समदर्शी है, इसको चाची भी भाभी नजर आए। नहीं, गलत आरोप करते हो कि पीकर ये बहकता है। शराबी गैर के घर को भी अपना घर समझता है। मगर जो उद्देश्य लेके मित्रों मैंने लिखा इस कविता को, निरुद्देश्य तो कुछ भी कलम चलाता ही नहीं, तो उसको सौरभ जी सुनिएगा। जो उद्देश्य लेके मैंने लिखा कि ये मेहनत कश मेरा भाई, ये मेहनत कश मेरा भाई गलत करता है, पीता है। ये मेहनत कश मेरा भाई हाँ गलत करता है, पीता है। कुछ इसका खून पीते हैं, ये तो दारू ही पीता है। मगर भाई कमाई गाढ़े की तू क्यों लुटाता है। जिनकी जेबें गरम हो वो पिए उनको सुहाता है। अभागे रुक जरा तो सोचिए क्या कर रहा है तू। एक तो किस्मत ने मारा है और पीकर मर रहा है तू। कमाई पी के लिख मत अपनी बर्बादी का तू किस्सा, क्योंकि बूढ़े माँ बाप बच्चों का भी इस पैसे में है हिस्सा।
थकन में पी तो थोड़ी पी, अगर पी कर तू जी जाए, मगर ऐसी कभी मत पी कि तुझको खुद ये पी जाए, मगर ऐसी कभी। धन्यवाद।